जब वो चीजें जो मनुष्य सुख के लिए करता है वो दुख देने लगे। इस पे ध्यान दो कि जो मनुष्य सुख के लिए करता है, सुखी होने के लिए करता है, खुश होने के लिए करता है, जब वही चीजें मनुष्य को दुख देने लगती हैं, जब मनुष्य देख नहीं पाता है कि वो कहां जा रहा है, जब मनुष्य को संशय पैदा होने लगता है कि जो वो जहां वो जा रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, वो जगह सही है या नहीं, वहां सुख है या नहीं, वहां खुशी है या नहीं। बात तो यह है कि सुख और दुख हर एक मनुष्य के भविष्य में, सुख और दुख हर एक मनुष्य के भविष्य में, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक ये श्वास शरीर में आता जाता है, तब तक तुम दुख से नहीं बच सकते। दुख है जैसे आग, आग चीजों को भस्म करती है, ये उसकी प्रकृति है। अगर आग जलाओगे तुम तो भस्म करेगी चीजों को, ये उसकी प्रकृति है आग की। तो सोचने की बात है कि क्या मनुष्य ऐसी जगह जा सकता है या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो तो जो उदाहरण दे रहा था जहाज का, कि वो जहाज बच जाए, अशांति से बच जाए, जो माया की आग है उसमें भस्म होने से मनुष्य बच जाए। अशांति से मनुष्य बच जाए, डूबने से वो जहाज बच जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब तक मनुष्य जिंदा है, जब तक मनुष्य जिंदा है, अगर दुख है अपना हाथ उस दुख में डालेगा या ऐसी चीज में डालेगा जिससे कि दुख उत्पन्न हो, दुख होगा। अशांति में अगर वो अपना हाथ डालेगा तो अशांति होगी, क्योंकि है। तो इसके लिए पहले से ही संत महात्माओं ने समय समय पर आकर के लोगों को बताया कि तुम उस अशांति से बच सकते हो। तुम एक ऐसे अशुभ से बच सकते हो जो सब अशुभों का अशुभ है। तुम ऐसी अशांति से बच सकते हो जब जो सब अशांतियों की अशांति है। तुम उस अज्ञानता के अंधेरे से बच सकते हो।
हमेशा महापुरुष आकर के यही बताते हैं कि भाई इस जीवन रूपी नौका को तुम ऐसे धागे से, ऐसी चीज से बांधो, ऐसी चीज से बांधो कि वो टूटे। तो वो चीज क्या है? क्यों? इस दुनिया में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। अगर डब्बे पे लिखा हुआ है, अगर डब्बे पे लिखा हुआ है कि इस चीज को इस्तेमाल कीजिए, तो लोग उसको स्वीकार कर लें। अगर उस डब्बे पे लिखा हुआ है कि ये पतली सी रस्सी अपने आपके जो जीवन रूपी जहाज को बांधने के लिए बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तो लोग जाएंगे, बाजार में जाएंगे, खरीदेंगे और बिना सोचे, बिना समझे उससे बांधेंगे। क्यों? कि डब्बे पे लिखा हुआ। डब्बे पे लिखा हुआ है, उसको स्वीकार करना आसान है। क्यों? किसी ने लिख दिया तो तुम समझते हो कि क्योंकि लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए सही। तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम्हारा क्या अनुभव है? क्या तुमने उस रस्सी को लिया अपने हाथ में और ऐसे खींचा, देखा कि टूटती है या नहीं, मजबूत है या नहीं? तो इतने में क्या समझे हम कि निराश होने की जरूरत नहीं है। इस जीवन में आशा है। कैसी आशा है? सच्ची आशा है। जैसे इस भजन में सुना, मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, ये नहीं कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे। तो कोई अगर मझधार है तो ये सब बढ़िया भजन है ना। मझधार तो आके कहते हैं वहां से यहां तक तो ले आए, यहां से वहां तक भी ले जा। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, झंझटों में। तो कभी सोचा झंझट किसके बनाए हुए हैं? कौन से झंझटों की बात हो रही है? मेरे झंझटों की, तुम्हारे झंझटों की? मेरे झंझट मेरे को परेशान करेंगे, तुम्हारे झंझट तुमको परेशान करेंगे। खुद ही के बनाए हुए झंझट, किसी और के नहीं। वही वाली बात है ना कि वही मकड़ी ने जाल बनाया औरों को फंसाने के लिए, खुद उसी जाल में जाके फंसती है। यही तो झंझट। और उन झंझटों में क्या होता है? संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। वही तो तूफान है। जब झंझटों में जाकर के मनुष्य फंसता है, जब मनुष्य परेशान होता है, तो क्या दशा होती है मनुष्य? उस परेशान मनुष्य को, उस झंझट में फंसे हुए मनुष्य को जब निराशा का जाल उस पर जाकर के पड़ता है, तो उसके लिए क्या रह जाता? उसके लिए कोई चीज माने नहीं रखती है। सूरज उदय हुआ, अस्त हुआ, उसके लिए कोई परवाह नहीं। इसीलिए भक्त कहता है कि संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर वो रस्सी को ऐसे ऐसे खींच रहा है। फिर कहता है कि दया करके मुझको ना भुला देना, मैं भूल जाऊं, मेरे को मत भुला देना।
पर लगी किसको है? किसको किसकी जरूरत? किसको किसकी जरूरत?